ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। साकार मुरली का सार 6/11/2023। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों को ब्रह्मा बाबा ने पार किया, दीदी दादियों ने पार किया और वर्तमान समय भी पार जो करते हैं ब्राह्मण आत्माएं, उनका अनुभव आप सुनेंगे तो ये बात समझ में आएगी। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। सेफ्टी तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। आज का प्रश्न, विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि तो सुनाओ। पहली बात तो जिनके ऊपर बोझा है उनकी निशानी क्या है और हल्का कैसे हो वो बोझा, उसकी निशानी सुनो। जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। वो सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, सीखेंगे कहां से? ये बहुत बड़ी बात है कि इसका मतलब है पूर्व जन्मों के विकर्मों का वही खाता बहुत तगड़ा है उन आत्माओं पे। नफरत नहीं करनी, घृणा नहीं करनी, लेकिन दया रहम का गुण अपने अंदर इमर्ज करके उन्हें पावरफुल वाइब्रेशन जरूर देने। जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कर्म ही ऐसे किए हुए हैं जो बार बार जीवन में विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले बच्चे निद्रा जीत बनो। अगर महसूस होता है कि मेरी अवस्था ऐसी, जैसे आज बाबा ने गायन किया तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो। रात को जाग कर बाबा को याद करो तो बच्चे बोझ हल्का हो जाएगा विकर्मों का। तपस्या बहुत जरूरी है। माता ओ माता, तुम हो सबकी भाग्य विधाता। देखो बाबा, माता माना कोई वैसे नहीं, नारी शक्ति स्त्री है ना। बाबा एक शब्द में कहते हैं, भाई तुम सभी की भाग्य विधाता हो। ओम शांति। यह हुई जगदम्बा की महिमा बच्चे, क्योंकि नई रचना है। एकदम नई रचना तो होती नहीं, पुरानी से नई बनती है, क्योंकि ये सृष्टि भी अजर अमर अविनाशी है। बाप कहते, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूं, आना है संगम पर। कहते भी हैं कल्प कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे आता हूं। कितनी क्लियर समझानी है बच्चे, परंतु सब एक जैसे नहीं समझते। बाप तो ये भी कहते हैं वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, बस बाबा को याद करना है, गुणों को धारण करना है, दिव्य आत्मा बनना है। परंतु सहज कर समझाने के लिए फिर बच्चे तुम्हारे ये चित्र आदि बने हुए हैं। ये ठहरे, बाबा हमेशा कहते हैं अंधों के लिए आईना, ठीक है ना। शुरुआती स्टेप जो होते हैं ब्राह्मण जीवन के, तो सहज हो जाते हैं चित्रों को देखकर, पढ़कर, लिखकर, है ना, ऐसे आदि। सहज कर समझाने के लिए बच्चे चित्र बने हुए हैं। देखो बच्चे, शिव शक्ति कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, बाप से। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, ये अक्षर भी महिमा में देना पड़े, लिखत में लिखना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है, बाबा सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं, कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज बाप आकर के समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना बच्चे, तुम बच्चों को सभी वेदों शास्त्रों का सार आकर के समझाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। सतयुग में बच्चे वृक्षादि तो होंगे। अब कईयों के संकल्प चलते ना, बाबा सतयुग में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो बाबा बीच बीच में मुरलियों में बच्चों को समझाते रहते हैं, भाई ये होगा ये होगा ये होगा। कभी कभी कहते हैं बच्चे मेहनत करो, कहाँ तुम लफड़े पड़े, जो होना होगा सो होगा। लेकिन बाबा ने कहा देखो बच्चे, वृक्ष आदि तो होंगे ना, हाँ करके बहुत जंगल नहीं होंगे, बगीचे होंगे बच्चे, खुशबूदार फलदार वृक्ष होंगे। तो जंगल भी होंगे, पशु पक्षी भी होंगे, परंतु अच्छे फलदायक, कोई भी गंध करने वाली चीज वहां नहीं होगी। पशु पक्षी भी बड़े शोभायमान होते हैं। मोर को देखो, कोयल को देखो, छोटे छोटे पक्षी क्या मन को मोह लेते हैं।
ये चीजें तो होंगी, लेकिन गंदगी और नुकसानदायक चीजें वहां पर नहीं होंगी। बाबा कहते बच्चे गंद करने वाले नहीं होंगे। ये पशु पंछी ब्यूटी है बच्चे, तो ब्यूटी तो चाहिए। सृष्टि ही सतो प्रधान है, सब चीजें सतो प्रधान है बच्चे। बहिस्त नाम है, बहिस्त, तो फिर बात ही क्या है ना? पहली मुख्य बात है बच्चे बाबा से वर्षा लेना। सो कोर्टों में कोई ही इस बात को समझेंगे, देखो बाबा बताते भी, मेहनत भी कराते हैं, लेकिन अंदर में जानते भी हैं। कोर्टों में कोई ही समझेंगे इन बातों को। फिर यह लिखा हुआ है, आश्चर्य बस सुनंती कथंती, और दूसरों को सुनवावन है, पुरुषार्थ करंती, फिर सेवा भी करंती, फिर जय माया तेरी महिमा अपार, बाबा के साथ साथ माया की गली में चले जाते हैं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे पद भी तो पाते हैं। अब जो उन्होंने किया है वो व्यर्थ थोड़ी जाएगा, पद कम हो जाएगा, त्रेता युग में चले जाएं या सतयुग के लास्ट में। तो बच्चे कोर्टों में कोई ही समझते हैं, कहां न कहां ये बातें लिखी हुई हैं। भगवान वाच अक्षर बिल्कुल एक्यूरेट है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो बच्चे बात मत पूछो। बाप तो अपने मीठे मीठे बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। यार ये बाबा कमाल है, हर रोज हम बदले जा रहे हैं प्रकृति के तरीके से भी, और वो ज्ञान का सागर हर रोज कुछ न कुछ ज्ञान के ऐसे रतन अमूल्य देते हैं जो एक न मिले दूसरे से। ठीक है, कई लोग बाबा के बच्चे बोर हो जाते हैं, कहते हैं वही मुरली वही योग। अरे जीने के बहाने, कर्मातीत बनने के बहाने, प्रभु प्रेम में डूबने के बहाने लाखों थे, लेकिन तुम्हें पुरुषार्थ करना ही नहीं आया है। और ऐसा नहीं, बाबा अपने ऊपर दोष नहीं लेता, हर रोज कोई न कोई ऐसी पॉइंट बाबा सुनाते हैं जिससे आत्मा में एकदम से जागृति आ जाती है, एक नयापन पैदा हो जाता है। आज तक हमें ये नहीं लगा कि हम कितने पुराने हो गए। 32-33 वर्षों की जिंदगी बाबा ने जो अपनाई, सोचते तो ये थे कि 10 साल मिल जाए बाबा तो हम क्या नहीं कर जाएंगे, लेकिन समय की भी अपनी एक सिस्टम है, ड्रामा भी है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद तो ड्रामा ही कहेंगे। अभी तक इसी शरीर में बैठे हैं, लेकिन ये नहीं लगता है कि हम इतने पुराने हो गए। हमें लगता है कि कल ही आए हैं हम ज्ञान में। आज तक मुझे ऐसा फील होता है। इसलिए कभी भी बोर नहीं हो, नहीं तो कमजोर हो जाओगे। उसके लिए नया 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 है ना। बाबा कहते बच्चे दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। किसको निश्चय कराना है? अरे अपने आप को, इस भेजे को, इस खोपड़ी में जो आत्मा विराजमान है, आत्मा को बाबा कह रहे हैं बच्चे अपने आप को निश्चय कराओ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, नाम कितना है बच्चे। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यहाँ मात पिता अर्थात मम्मा बाबा, ये बच्चे ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। कौन? जगदम्बा मैया। ये रचना हुई बच्चे। तुम बच्चे भी प्रैक्टिकल में बीके हो, या भी बेटी है तो बीके है। तुम इन बातों के राज को समझते हो क्योंकि बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं, देखो ऊपर भी बाबा ने कहा ना प्रश्न उत्तर में, बाप कहते बच्चे नींद को जीतने वाले बनो और नम्रता को धारण करो। हाँ, कई बार क्या होता है, ऐसी ऐसी आत्माओं को देखते हैं कि वो उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि हम कितनी अच्छी दिव्य आत्माओं को हम कितनी छोटी नजर से देख लेते हैं। तो उन्हें विचार करना चाहिए कि जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, वो महान है, उन पर भी वो पूरा अंकुश और पूरा वो लगाने की वो करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। बाबा कहते बच्चे देखो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जाग कर भी बाप को याद करना है। विकर्मों का बोझा बहुत है सिर पर, इसलिए तुमको धारणा होती नहीं। बाबा कहते, हाँ बाबा कहते बच्चे आज आगे चलकर देखना। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है
कितनी भी कोशिश करता हूं याद करने की, परंतु माया भुला देती। इसलिए बाबा कहते बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखना है। ये ज्ञान, ये जीवन, ये धारणा करना, बाबा की बताई हुई बातें, नियम, संयम। बच्चे मासी का घर नहीं है, इसमें कभी थकना नहीं होता। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल जरूर जरूर समझ जाएंगे। देखो बच्चे, और धर्मों में जो कन्वर्ट हो गए हैं वो वापस फिर देवी देवता धर्म की घराने की आत्माओं में आने का पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए बाबा सभी धर्म वालों को संदेश देते हैं कि बच्चे आ जाओ, निमंत्रण है, बाबा के बन जाओ। क्योंकि बहुत सारे कन्वर्ट हुए ना, तो उन्हें आना तो है ही है। बाप से वर्षा लेना उनका हक है, सबका हक है बच्चे। भारत कितना कंगाल बन गया था, बाप कितना माला माल बनाते हैं। बाप कहते बच्चे मैं आता ही अपने समय पर हूं, सबको अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। ये सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले। सबकी बुद्धि तो बच्चे एक जैसी नहीं होती, श्रीमत पर चलने की भी हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ, जो पहनाओ, ब्रह्मा और जगदम्बा द्वारा बस आप जहां बिठाओ, जो खिलाओ, आदि आदि। देखो बच्चे, झूठी चीज को आग में डालते हैं उसको शुद्ध करने के लिए। तो बच्चे यहां भी योग अग्नि में बैठना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, पुराने अटेंशन नहीं देते, देह अभिमान बहुत है। सर्विस करने वाला ही बच्चे बाप के दिल पर चढ़ेगा। सुना, बाबा ने क्लियर कर दिया, सर्विस करने वाला बच्चा ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। आप भी तो अच्छे अच्छों करते हो ना, दिल से प्यार। हाँ, दिखावे का भी कभी करना पड़ता है ऊपर से, कोई नाराज ना हो जाए, लेकिन जो अच्छा होता है उसी के लिए दिल का प्यार निकलता है। कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है बच्चे। अमरपुरी में ऊंच पद पाना है तो 20 नाखूनों का जोर लगा के पुरुषार्थ करो। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतनी सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान बच्चों को हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको बच्चे उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं कि बच्चे चित्रों पर समझाना बहुत अच्छा है। देखो गाते भी हैं, मानुखते की देवता करत न लागी बार। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते हैं। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं बताए हुए, है ना। अजूनी, अकर्ता, निर्वैर, निर्भय, है ना, ये सब ईश्वर की महिमा है। बाप समझाते बच्चे मैं अकाल मूर्त हूँ, मुझे कोई काल नहीं खा सकता। आत्माएं भी अजर अमर अविनाशी हैं। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में तो जरूर आती हैं। हम सब एक रस हैं। साफ बतलाते हैं बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ। ये बातें पहले खुद समझना है, फिर दूसरों को भी समझाना है। बाप की आज्ञा है बच्चे अंधों की लाठी बनो, सुखदाई बनो, दुआएं देने वाले बनो। जिये दान देना है, फिर कभी अकाले मृत्यु तो वहां होगी नहीं। तुम बच्चे काल पर विजय पा लेते हो, पूरी उम्र पूरी करके तब शरीर छोड़ेंगे। मरना शब्द ही नहीं एक तरीके से वहां। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बेटे। धारणा का सार है, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि भी जरूर जरूर करनी है। देही अभिमानी बनने के लिए बच्चे याद का चार्ट अपना जरूर रखना है। रात को जागकर खास याद करना है, और याद करने में बच्चे कभी थकना नहीं, और नहीं थके उसके लिए नए नए तरीके अपनाने हैं। बाबा से प्यार करने के, संबंध जोड़ने के, याद करने के, है ना। मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। अरे ये मनुष्य मनुष्य के लिए करता है क्या? हम युक्तियां ढूंढते हैं बाबा के करीब जाने के, बाबा के ज्ञान योग में आगे बढ़ने के, बाबा की सेवाओं में अपना आगे बढ़ने के, ऊंच पद पाए किसी तरीके से। क्या युक्ति अपनाएं? देखो
मनुष्य मनुष्य को मोहब्बत करता है, मिलता भी नहीं है कुछ करके। थोड़ा बहुत मुझे नहीं मालूम क्या सुख मिलता है आज के युग में, लेकिन हाँ, बाबा के प्रति अगर ये भावना आ जाए तो पूरा जीवन तो क्या, पूरा कल्प अच्छा हो जाएगा। ये भगवान वाच है। अच्छा देखो बच्चे, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है, देही अभिमानी बनने का चार्ट रखना है, रात को, खास रात को जागकर याद करना है। याद में बच्चे कभी थकना नहीं है, देंदा दे और लेंदा थक जाए। वरदान, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा है। हम कमजोर नहीं है। अपने को बार बार याद दिलाओ, आंख खोलते और आंख बंद करते, सुबह से लेकर रात्रि तक 1000 बार याद करो, मैं कमजोर नहीं हूं। सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान यानी स्वाभिमान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा है। कमजोर नहीं, श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है। जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहते हैं, वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। फिर बाबा का स्लोगन है आज का, सदा अपने सम्मान में रहो तो सर्व का सम्मान भी स्वतः ही मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की ओर से